Good morning students, welcome to Kidji online classes, class 4th, subject science, lesson 6, teeth and the digestive system. Students, part 1 में हमने teeth and their functions के बारे में पढ़ा था. हमने जाना था ह्यूमन बीइंग में 2 सेट पाए जाते हैं टीथ के. फर्स्ट इज टेम्परेरी टीथ एंड सेकंड इज परमानेंट टीथ. टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी मीन्स अस्थाई. टेम्परेरी हम किसी भी चीज़ को टेम्परेरी कहते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं बनी होती, कुछ समय के लिए ही होती है. जैसे कि हमारे मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ जो 6 मंथ से हमारे 6th ईयर की एज में जो टीथ होते हैं बच्चों के मुंह में, और जो धीरे धीरे कुछ समय बाद गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको मिल्क टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है. जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं. जैसे जैसे उसकी एज ग्रो होती है उसके मुंह में टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे 1 बाई 1 एक के बाद एक गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद जो सेट आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ. 6th और 7th ईयर की एज के बाद जो टीथ आपके मुंह में होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो आपके पूरे लाइफ टाइम तक बने होते हैं. देर आर अबाउट 32 इन नंबर, जिनकी संख्या 32 होती है. अपर जाओ में 16 एंड लोअर जाओ में 16. Next topic is kinds of teeth. There are 4 kinds of teeth. First, incisor. Second, canines. Third, premolars. Fourth, molars. Now I will discuss the functioning of teeth. First is incisor. Incisor are chisel-shaped teeth. They help in cutting and biting the food. They are present in front of mouth, and there are 8 incisors, 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. बच्चों, जो इंसिजर होते हैं वो तरासे हुए दांत होते हैं, चीजल शेप्ड के होते हैं, जो भोजन को कट करने में और बाइट में चबाने में हेल्प करते हैं. ये हमारे मुंह में फ्रंट में पाए जाते हैं, आगे की तरफ होते हैं. देर आर 8 इंसिजर, इनकी संख्या 8 होती है, 4 अपर जाओ में, 4 लोअर जाओ में. नेक्स्ट इज कैनाइन. Canine are sharp teeth and present next to the incisor. They help in tearing food. There are 2 canines in each jaw. बेटे कैनाइन जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, और जब आप टीथ सेट को देखते हैं तो जो फ्रंट में 4 टीथ होते हैं लोअर जाओ में या अपर जाओ में, 4 जो फ्रंट टीथ होते हैं उनसे नेक्स्ट हमारे कैनाइन्स पाए जाते हैं, जो फूड को टीयरिंग करने में हेल्प करते हैं, भोजन को फाड़ने में हेल्प करते हैं. There are 2 canines in each jaw. It means total 4 canines in our mouth. हमारे मुंह में 4 canines पाए जाते हैं, 2 अपर जाओ में, 2 लोअर जाओ में. कैनाइन्स के बाद हमने प्रीमोलार्स के बारे में पढ़ा था. Premolars are flat and broad teeth. They are present behind the canines. They are 8 in number and 4 in each jaw. हमने जाना था प्रीमोलार्स फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, समतल और बड़े होते हैं आकार में. जो कैनाइन्स जो टीथ होते हैं उनके पीछे पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है, और 4 अपर जाओ में और 4 लोअर जाओ में प्रीमोलार्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट हमने मोलार्स के बारे में पढ़ा था. मोलार्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलार्स. They are bigger and wider than the premolars. They have point and grows. They help to chew and grind food. There are 6 molars in each jaw of an adult. Now I will revise parts of a tooth. The tooth is divided into 2 parts. The visual part of tooth is called crown, and the part which fixes the tooth in the gum is called root. बच्चों, कल आपको बताया था टूथ के 2 पार्ट्स होते हैं. जो हमें दिखाई देता है इजीली उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो हमारे गम्स के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उस पार्ट को हम रूट कहते हैं. स्टूडेंट, इसके बाद हमने टूथ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था. टूथ हैव 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इनेमल, सेकेंड इज डेंटाइन एंड थर्ड इज पल्प. Today I will discuss the care of teeth. Taking care of teeth is very important, otherwise we could face dental problems. Small pieces of food get stuck in between the teeth when we eat. If these are not cleaned, germs begin to grow on them.
and produce a sticky yellow coating called plaque. Germs attack the enamel and dentine, forming a cavity or tooth decay. When germs attack the nerves, it leads to toothache and bad breath or bleeding gums. स्टूडेंट्स, दांतों की केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना हमें कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी टीथ से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। जब भी हम खाना खाते हैं, छोटे छोटे पीसेस हमारे टीथ के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। If these are not clean, germs begin to grow on them and produce a sticky yellow coating called plaque. यदि उनको अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो उसमें जम्स ग्रो हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो टीथ का कलर है वो येलो हो जाता है, जिसे प्लेक्यू कहा जाता है। जम्स अटैक द एनामल एंड डेंटाइन, फॉर्मिंग ए कैविटी और टूथ डिके। जो हमारे ये जम्स हो जाते हैं टीथ में, उनकी वजह से जो टीथ के पार्ट होते हैं एनामल और डेंटाइन, दोनों ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको कैविटी या टूथ डिके कहा जाता है। और जब ये जम्स पल्प तक पहुंच जाते हैं, इन्होंने इनेमल और डेंटाइन को भी क्रॉस कर दिया, अब वो पल्प तक पहुंच गए हैं, तो फिर नर्व सिस्टम को वो डिस्टर्ब करते हैं। इट लीड टू टूथ एक। इस वजह से हमारे दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही ब्रीथ से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और गम से, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। हियर आर सम वे टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। Brush your teeth twice a day, once in morning and once at night before going to bed. Use a good brush or brush in right way with up and down stroke. हमें अच्छे ब्रश का प्रयोग करना चाहिए और ब्रश करने का जो गुड मेथड है वही यूज़ करना चाहिए, जैसे अप एंड डाउन स्ट्रोक, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक करना चाहिए। Rinse your mouth well after meals. Floss your teeth regularly. Clean the tongue daily. Eat food like fruit and vegetables that is healthy for teeth and gums. Avoid having too many sweets, chocolate or soft drinks. Calcium is important for growth and strength of the teeth. Include food containing calcium. Drink at least 2 glasses of milk daily. Visit a dentist and have your teeth checked regularly. बच्चों, हमें खाना खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से रिनाइज करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें अपने टंग और टीथ हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। अपने मील में बैलेंस डाइट ऐड करनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में स्वीट, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम से भरपूर फूड का यूज़ करना चाहिए, जिससे जो हमारे टीथ की स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। कैल्शियम से रिलेटेड फूड जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। यदि हम अपने मील में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें उनसे कैल्शियम प्राप्त होती है, जो हमारे टीथ की ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए हमें हर रोज़ कम से कम 2 ग्लास दूध तो ज़रूर लेना चाहिए। विजिट ए डेंटिस्ट एंड हैव योर टीथ चेक रेगुलरली डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए अपने टीथ के चेकअप के लिए, यदि आपको कोई भी टीथ प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू।